हम खेल रहे हैं। तो उसने ऐसा बोला कि मैं राजपूत हूँ, खेल हो या हकीकत जीवन हो, मेरे लिए गाय तो सदैव मेरी माँ रहेगी। ऐसे वीरवर पुरुष के लिए मुझे एक लाइन आपको सुनाना है। ये पूरा एरिया जो है वो झालावाड़ है, पांचाल है, वो हे ये भी कंकुरे वारणी रे शोभे भौम का, खोड़ो खूंदे ओलो हर वो हाले माल रे आशोजी दादा, आ पंचाल पहोराय तमाराय नाम थी। जस्ट अ मिनट बिफोर आई टोल्ड अबाउट वीर आशोजी डोडिया, ये जो है महिपत सिंह जी डोडिया है, वो उनके 7वीं पीढ़ी के वारिसदार हैं। हाँ, वो उसी खानदान ઇતિહાસનું સર્જન માથાના બલિદાન આપીને કર્યું છે। એ ઇતિહાસને ક્યારેય પણ ડાઘ ન લાગે, એ ઇતિહાસ અડીખમ ઊભો રહે, એ ઇતિહાસનું ક્યારેય પણ કહેવાય ને કે ગૌરવ ઘટે નહીં। એ માટે અમે એમના ઇતિહાસને સાજે એવું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। वो इनके वारिसदार है, ठीक है। तो उनका कहना ऐसा है कि हमारा जीवन अभी ऐसा है कि उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि ऐसी गौरवपूर्ण गाथा उनके परिवार में हुई है तो उसको कभी दाग ना लगे, उसी परंपरा के साथ, उसी संस्कार के साथ वो भी अपना जीवन निर्वाह करे। हेलो दोस्तों, हम इस समय सुरेंद्र नगर के राज सीतापुर गांव में हैं और हमारे साथ हैं मौलिक भाई। मौलिक भाई स्थानीय सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाते हैं ये, और हम आज इनके साथ आए हैं। पहाड़िया जो स्थान है बहुत ही प्राचीन स्थान है और यहाँ की बहुत प्राचीन कहानियाँ हैं जो मौलिक भाई हमें विस्तार से बताएंगे। मौलिक भाई जरा विशेषता बताइए यहाँ की। जी नमस्ते, आज हम सुरेंद्र नगर जिले के राज सीतापुर गाँव में हैं। 1788 में यहाँ एक घटना बनी हुई थी आशोजी डोडिया की। तो आइए, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, आपको बताता हूँ। ये आशोजी डोडिया जो वीरवर पुरुष हुए उसका पहाड़िया है। यहाँ ऐसे अनेक और भी वीरवर पुरुषों की गाथाएं हुई है, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ। और ये जो है आप इसके फोकस कीजिए, ये आशोजी डोडिया जी है। 1788 में उसकी पूरी घटना हुई थी और बात ऐसी है कि इनके पिताजी का नाम था हरदास जी और माताजी का नाम था तेजबाई। वो उनके गुजरात के राजपूत खानदान से थे। और जब इस गांव में बाहर से लोग आए और फिर जो गाय है उसको ले जा रहे थे, तब गाय के कारण इन्होंने पूरा युद्ध किया था और गाय के कारण युद्ध किया, फिर तब वो यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए गाय के लिए। और आज भी गुजरात में ऐसे कई दुहे हैं, कई बातें हैं, और उसमें से एक बात है जो मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा दुआ है, कहवाता भूतकाळना रीत धर्म ने लाज, एनी समझण आपे आज ई पाधर उभा पालिया। पाधर जो है वो ऐसे है कि गांव के जैसो आप देख सकते हो कि तालाब है, तालाब के बाहर का ये पूरा एरिया है, उसको पाधर बोलते हैं। और ये पालिया जो है वो हमको बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम सनातन संस्कृति से है, हमारा जीवन जो है कैसा होना चाहिए, हमारा वार्तालाप लोगों से कैसा होना चाहिए, हमारी खुमारी कैसी होनी चाहिए, वो हम इनकी जीवन यात्रा से हमको सिद्ध होते थे। तो जो धर्म है, जिसको हम धर्म बोलते हैं, उसको बचाने के लिए भी, बहन बेटियों के लिए भी और गौ माता के लिए भी, ऐसे अलग अलग जो कोई भी युद्ध हुए होते हैं उसके लिए ये जो वीरगति प्राप्त होते हैं, ये इन शूरवीरों की ये सब आप देख सकते हैं। कहीं पे ऐसे मंदिर बने हुए होते हैं, कहीं ऐसा होता है, ये सब आगे भी देख सकते हो आप। ये उसका पूरा है। आप लोग भी आ जाइए। मेरे साथ दिल्ली से ही आए हैं निशान भाई। थोड़ा आप भी आए हो इस जगह पे, स्थान बहुत ही प्राचीन है, बहुत सारी कहानियां वहाँ पे है, वहाँ पे थोड़ा सा संभल के, यहाँ पे स्थान है। तो गायक भी हैं, हाँ हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं। तो थोड़ा इन वीर सपूतों के लिए कोई छोटा सा, वो तो मैं आपको सुनाता हूँ, पर ये आशोजी डोडिया जो है उनके बारे में एक बात करनी है। बचपन में जब मित्रों के साथ वो खेल रहे होते हैं बचपन में,
तो यहाँ पे गुजरात में एक रमत होती है, उसमें क्या उसको चौपाट बोलते हैं। तो बचपन में ऐसा हुआ था कि वो दोस्तों के साथ खेल रहे थे और रमत में भी गाय के ऊपर प्रहार करना आता है, तो ये बोलते हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं गाय पे घा गुजराती में घा तो मैं गाय को मार नहीं सकता हूँ, ऐसा वो बोलते थे। तो उनके दोस्तों ने ये बोला कि ये तो रमत है, ये रियल थोड़ी ना है, ये तो हकीकत नहीं है, ये तो हम खेल रहे हैं। तो उसने ऐसा बोला कि मैं राजपूत हूँ, खेल हो या हकीकत जीवन हो, मेरे लिए गाय तो सदैव मेरी माँ रहेगी। ऐसे वीरवर पुरुष के लिए मुझे एक लाइन आपको सुनाना है। ये पूरा एरिया जो है वो झालावाड़ है, पांचाल है, वो अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो वो आशो जी के लिए मुझे वो एक लाइन है कि पंचाल पोहराय तमारा। पोहराय मीन्स की ऐसी बात है, गुजराती का शब्द है कि गर्व ले रहा है, ये पूरा एरिया है वो आपके नाम से गर्व ले रहा है, ऐसी एक बात है, वो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। हे ये भी कंकुरे वारणी रे शोभे भौम का, खोड़ो खूंदे ओलो हर वो हाले माल रे आशो जी दादा, पंचाल पोहराय तमाराय नाम थी। ये वीर पुरुष के लिए जो गाने लिखे गए हैं, ये उसकी एक लाइन थी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमारे हिंदी दर्शक हैं उनके लिए थोड़ा सा इसका हिंदी में अनुवाद कर दें। अभी तो आप गुजराती में बोले, हाँ। थोड़ा हिंदी में ऐसा है कि ये जो गीत है उसमें लाइन है कि कंकु वर्णी शोभे रूढ़ी भौम का, मतलब कि जो वीरवर पुरुषों ने बलिदान दिया है, तो वो उसको हम बोलते हैं कि जो मूवी भी आया था बॉलीवुड में केसरी, जी। हाँ, तो उसका रंग जो होता है जो केसरिया बोलते हैं, तो ये भूमिका है, उसमें ऐसे कई वीरवर पुरुषों ने जन्म लिया है और उनके रक्त से ये जो पूरी भूमिका है वो उनके शूरवीरता से पूरी रंगी हुई है। इस भूमि में आने वाले पुरुषों भी ऐसे है कि वो जब भी जरूरत पड़े तो इस माटी के लिए अपना प्राण की आहुति भी दे दे। तो ये कंकु वर्णी शोभे रूढ़ी भूमिका, इसका मीनिंग ये है, खोड़ो खूंदे सर्वो साले माल रे। यहाँ चोटीला का भी जो कुछ भी एरिया है वो डूंगर वाला एरिया है जिसको हम पहाड़ बोलते हैं, तो उसके बीच में ये है एक, ऐसे हम पूरा सौराष्ट्र देखें तो ऐसी स्थिति है उसकी कि हम जो चाय की जो रकाबी होती है उसको उल्टा रखें तो कैसा होता है, पूरी की पूरी ऐसी इसकी भौगोलिक परिस्थिति है। तो उसमें ऐसा है, खोड़ो खूंदे सर्वो साले मार आशो जी दादा, मतलब कि ये जो खांभी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पंचाल पोहराय तमारा नाम थी, मौलिक भाई जब हम पूरा एरिया है वो आपके नाम से गर्व कर रहा है, ये ऐसी बात है। अच्छा मौलिक भाई, जब हम आ रहे थे रास्ते में आज हाँ। सुबह हाँ। तो आप महाराणा प्रताप का भी जिक्र कर रहे थे। हाँ। वो यहाँ से कितनी दूर स्थित है? वो यहाँ से 15 किलोमीटर है, खोड़ू गांव है। कि महाराणा प्रताप का जो चेतक था उसका अश्व वो भी इस झालावाड़ प्रदेश से है। यहाँ ऐसे वीरवर पुरुष हुए हैं, उसके पशु भी ऐसे थे कि वो भी महाराणा प्रताप के। ये तो 1788 में बनी हुई घटना है, आज से 300-400 साल पहले की बात है। था महान पुरुषों की, तो आप भाई साहब से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराइए। भाई साहब का कहाँ पे घर है, क्या है भाई साहब? जस्ट अ मिनट बिफोर आई टोल्ड अबाउट वीर आशो जी डोडिया, ये जो है महिपत सिंह जी डोडिया है, वो उनके 7वीं पीढ़ी के वारिसदार है। अच्छा। हाँ, वो उसी खानदान से है जिसमें ये वीर पुरुष हुए हैं, और उनका गांव है वो यहाँ से आगे है, टीकर मूली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पे। और उन्होंने इतिहास संशोधन में बहुत सारा काम किया है और ऐसी अनेक स्टोरियाँ उनके पास, इनके दादा की तो है, उसके अलावा भी इनके पास काफ़ी ऐसी अलग अलग हिस्टोरिकल स्टोरियाँ हैं जो हमको जानने को मिलती है, और वो अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, थोड़ा कुछ तो बताइए कि अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप विरासत संभाल रहे हैं। आप 7वीं पीढ़ी हैं, तो अभी आपका क्या कैसे चल रहा है? जय माता जी। महिपत सिंह जी डोडिया, વીર આશુજી ડોડિયા જે પરિવારમાં થઈ ગયા એ પરિવારના વંશમાં જ હું જન્મ્યો એનું મને ખૂબ ગૌરવ છે। હાલ દાદાના સાનિધ્યમાં આપણે બધા જ્યારે મળ્યા હોય ત્યારે દાદાએ ઇતિહાસ સર્જ્યો છે, રચ્યો છે, એના પેઢીના વારસદાર તરીકે, એ વંશના વારસદાર તરીકે અમે અને અમારો પરિવાર એવો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે એ ઇતિહાસ ટકી રહે અને જે દાદાએ ઉજળો ઇતિહાસનો સર્જન માથાના બલિદાન આપીને કર્યું હોય એ ઇતિહાસને ક્યારેય પણ ડાઘ ન લાગે।
એ ઇતિહાસ અડીખમ ઊભો રહે, એ ઇતિહાસનું ક્યારેય પણ કહેવાય ને કે ગૌરવ ઘટે નહીં. એ માટે અમે એમના ઇતિહાસને સાજે એવું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એ સિવાય ક્યાંક ને ક્યાંક આવા લેખકો જે મૌલિકભાઈ જેવા લેખક છે એમની જોડે એમના ઇતિહાસનો સુવર્ણ અક્ષરે લખાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એ જ ઇતિહાસ પાછો આવા જ મિત્ર મૌલિકભાઈને ઘણા બધા મિત્રો પાસેથી એ ઇતિહાસને સ્વર મળે. એ ઇતિહાસને સ્વર મળ્યા પછી આપ જેવા બધા મિત્રો સાથે રહી અને કોઈને કોઈ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી, કોઈ બીજી ત્રીજી મીડિયાના માધ્યમથી સમગ્ર ભારતભરમાં એ ઇતિહાસ પહોંચે એ માટેનો અમારો પ્રયત્ન છે. અને આ પ્રયત્ન અમારો સાર્થક થતો હોય એવો આજે દાદાના સાનિધ્યમાં અમને એનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. કારણ કે આપ જો દિલ્હીથી આવ્યા હોય અને દિલ્હીથી જો તમે દાદાની નોંધ લીધી હોય, દાદાના ઉજળા ઇતિહાસની નોંધ લીધી હોય, તો આથી મોટું અમારા પરિવાર માટે કોઈ ગૌરવ પણ ન હોય અને આથી મોટા કોઈ પ્રમાણની અમારે જરૂર પણ ન હોય. जय माता जी. जय माता दी. इनका कहना ये है, जो उन्होंने गुजराती में बोला उसका मैं हिंदी कर देता हूँ. हाँ ये हाँ बताइए. वो उनका कहना ये है कि वो इनके वारिसदार है, ठीक है. तो उनका कहना ऐसा है कि हमारा जीवन अभी ऐसा है कि उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि ऐसी गौरवपूर्ण गाथा उनके परिवार में हुई है तो उसको कभी दाग ना लगे. उसी परंपरा के साथ, उसी संस्कार के साथ वो भी अपना जीवन निर्वाह करे, उनकी आने वाली पीढ़ी भी करे. और साथ साथ गुजरात के जो गायक है, लेखनकार है, उनके द्वारा ऐसी बातें लिखी जाए, उस गीत को ऐसे अलग अलग गीत को गाया जाए. और आप लोग भी जो दिल्ली से आए हो और आपने भी इसको गौरव गाथा को जानने का प्रयास किया तो ये उनके लिए गर्व की बात है कि आप दिल्ली से आके भी इस बात की नोंद ले रहे हो. वो उनके लिए गर्व की बात है, वो ऐसा बोलना चाहते हैं. अच्छा मौलिक भाई, दोस्तों ये वो गौरवशाली गांव है, यहाँ का इतिहास जो आप 7वीं पीढ़ी की देख रहे हैं भाई साहब को. और मौलिक भाई, मैं खुद बहुत धन्य हूँ ऐसे गांव में आके जहाँ पे ऐसे महान वीर पुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने धर्म के लिए अपनी आहुति दी. जय माता दी. जय माता दी. वीडियो के लिए ये YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ऐसे वीडियो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे. तो दर्शकों, हम सुंदर नगर में हैं मौलिक भाई के साथ. बहुत अच्छा लगा हमें मौलिक भाई से मिलके और जिस तरह से इन्होंने इस स्थान के बारे में हम लोगों को बताया. आप लोग भी ज़रूर आएँ और यहाँ दर्शन करें आके. धन्यवाद.